गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। जैसा कि हम लास्ट क्लास में अपने पढ़ चुके हैं, अपनी क्लास में चल रहा था टेंस। क्या चल रहा था? टेंस। रूल्स फॉर टेंस चल रहे थे, या टेंस के रूल्स चल रहे थे, रूल्स ऑफ टेंस बोल सकते हैं, जो चल रहे थे। उसमें हमने अब तक प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया, पास्ट कंटिन्यूस तक कर लिया। आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या देखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका मुख्य कीवर्ड एक तो होता है आफ्टर, एक होता है बिफोर। क्या होता है? आफ्टर और बिफोर, ये दो इसके मेन कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसी रूल इसी आधार में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट में क्या बताया गया है। देखिए रूल नंबर फर्स्ट में क्या बताया गया है। इस टेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल में बताया गया है कि पास्ट में कोई घटना घटित हुई। कब हुई? पास्ट में क्या हुआ? पास्ट में कोई घटना घटित हुई। पास्ट में कोई दो घटना क्या हुआ? पास्ट में कोई दो घटना घटित हुई। ठीक है, कितनी घटनाएं? दो घटनाएं पास्ट टेंस में एक साथ घटित हुई। ठीक है, और किस प्रकार दो घटना घटित हुई? वह एक के बाद एक घटना, एक के बाद एक घटना घटित हुई, या इसको हम बोल दें क्रिया। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्रिया बोल दें। ठीक है, कि पास्ट में कोई दो क्रिया घटित हुई या दो एक्शंस या प्रतिक्रियाएं घटित हुई, वह एक के बाद एक क्रिया घटित हुई। ठीक है, दोनों घटनाओं में क्या हो? दोनों घटनाओं में या दोनों क्रियाओं में समय का अंतराल रहा। दोनों घटनाओं में समय का अंतराल रहा। ठीक है, क्या बताया है? पास्ट में कोई दो घटना घटित हुई। ठीक है, कोई दो घटना घटित हुई, एक के बाद एक, कोई दो क्रिया घटित हुई और एक के बाद एक क्रिया घटित हुई। दोनों क्रियाओं में क्या रहा? समय का अंतराल रहा। इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी राइट कर सकते हैं। क्या है कि इफ एनी टू एक्शंस occurred in the past। क्या होता है? if any two actions occurred in the past, one after another, one after another। क्या बताया है? if any two actions occurred in the past, one after another, with the interval of time, with the interval of time, कि समय के अंतराल के साथ यदि दो घटना घटित हुई हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है?
ये क्या बता रहा है, सेंटेंस ऊपर जो हमारा मोशन है, इस मोशन के अंदर हमें बताया गया है कि दो घटना घटित होनी है। ठीक है, कितनी घटनाएं, दो घटनाएं घटित होनी है, और उन दो घटनाओं में एक के बाद एक घटना घटित हो रही है या एक के बाद एक क्रिया हो रही है, और दोनों क्रियाओं में समय का अंतराल है, मतलब एक क्रिया हुई है उसके बीच दूसरी क्रिया होने में थोड़ा टाइम का गैप है, यानी इंटरवल ऑफ टाइम है। तो उस स्थिति में हम क्या रखेंगे, उस स्थिति में हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। एक एग्जांपल देखेंगे सबसे पहले इसका, ठीक है। द पेशेंट, अक्सर आपने देखा होगा या जहां कहीं भी टेंस पढ़े हैं ये एग्जाम्पल जरूर देखा होगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द The patient had died before the doctor came। क्या बताया है, the patient had died before the doctor came, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। क्या बता रहा है, डॉक्टर के आने से पहले क्या हो चुका था, मरीज मर चुका था, यानी डॉक्टर जब आया उससे पहले ही, यानी डॉक्टर के आने में और मरीज के मरने में जो गैप था, जो अंतराल है बीच का, उसको बताया है कि इनके बीच में क्या है, दो घटनाएं घटित हो रही है। डॉक्टर, द पेशेंट हैड डाइड, क्या है, मरीज मर चुका है। द डॉक्टर कैम, डॉक्टर आता, मरीज मर चुका था और डॉक्टर आया था। ठीक है, मरीज मर चुका था, डॉक्टर आया था, लेकिन कब आया था मरीज, डॉक्टर आने से पहले ही क्या हो चुका था, मरीज मर चुका था, यानी डॉक्टर तो पहुंचा ही नहीं था और उससे पहले ही क्या हो गया, मरीज मर चुका था। यानी एक घटना से दूसरी घटना के बीच का जो गैप है, उस गैप के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है वो किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, एक घटना के बीच दूसरी घटना घटित होना। एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम इसमें। द शो हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड, द शो हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द सिनेमा हॉल and brought the tickets। क्या लिखा है, द शो हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द सिनेमा हॉल एंड बोट द टिकट्स। सेंटेंस को ठीक से देखो, कुछ समझ में आ रहा है क्या बताया गया है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में आफ्टर का प्रयोग किया गया है और उसके बाद एक कंजक्शन और है एंड, उसका भी प्रयोग हुआ है। दो चीजें यूज हुई है इसमें, है ना। तो देखिए इसमें क्या बताया है, ये जो अपना सेंटेंस है
इसमें क्या बताया है, एंड का यूज किया गया है। एक बात आप नोट कर लीजिए, क्लियरली नोट कर लीजिए कि वाक्य में या सेंटेंस में जहां कहीं भी एंड का यूज होता है तो जहां कहीं भी वाक्य में एंड का यूज होता है तो एंड के लेफ्ट में या एंड के लेफ्ट वाले सेंटेंस में जो टेंस होगा वही टेंस एंड के वही टेंस एंड के राइट में भी होगा। क्या समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना है। आराम से देखिए, सेंटेंस पढ़ना है हमें सबसे पहले। फर्स्ट वी रीड दिस सेंटेंस। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखिए, सेंटेंस नोट डाला है, जो नोट डाला है उससे पहले हम सेंटेंस देखेंगे। द शो हैड स्टार्टेड बिफोर वी रिच्ड द सिनेमा हॉल एंड bought their tickets। कि हम सिनेमा हॉल पहुंचते और अपनी टिकटें खरीदते उससे पहले ही क्या हो चुका था? क्या हो चुका था? शो स्टार्ट हो चुका था। तो मतलब दो क्रियाएं एक ही टेंस में हो रही हैं, और वो कहाँ है? बिफोर के बाद, और एंड से जो सेंटेंस कनेक्ट हुए हैं, दो सेंटेंस अलग अलग, दो क्लोजेज जो एंड से कनेक्टेड हुए हैं, उस एंड में क्या डिफाइन किया गया है कि सेंटेंस में जहाँ कहीं भी एंड का यूज होता है, ये ध्यान रखिए, क्लोज में भी आपके काम आएगा कि सेंटेंस में जहाँ कहीं भी एंड का यूज होता है तो एंड के लेफ्ट वाले यानी अपना लेफ्ट हैंड दाहिना हाथ, सॉरी बायां हाथ, और राइट यानी दायां हाथ, यानी जिस ज़्यादातर अक्सर मैक्सिमम यूँ कहे कि 99% लोग हैं वो अपने राइट हैंड से लिखते हैं और राइट हैंड से ही सारा कार्य करते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड यानी जिस हैंड से हम लिखते हैं उस हैंड की साइड वाला भी टेंस वही होगा, तो जिस साइड से हम नहीं लिखते हैं उस साइड वाला टेंस भी वही होगा। लेकिन लेफ्ट पहले क्यों बताया गया है? क्योंकि अब अक्सर यानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो राइट हैंड से लिखते हैं, तो वो लेफ़्ट से स्टार्ट करते हुए राइट की ओर आते हैं। अपनी नोटबुक में भी देख लीजिएगा, चाहे वो आप किसी भी नोटबुक में देखोगे, चाहे वो बंदा राइट हैंड से लिखने वाला हो चाहे लेफ्ट हैंड से लिखने वाला हो, हमेशा हम स्टार्ट लेफ्ट हैंड की तरफ से करते हैं। लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हुए राइट हैंड की तरफ चलते हैं। ये लिखने की लिपि है। जैसे उर्दू लैंग्वेज होती है तो उसको हमेशा राइट साइड से लिखा जाता है ना, और लेफ्ट की ओर आया जाता है। ठीक है, अगर हम यूं देखें, ठीक है, इस तरीके से देखें तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। लेकिन जब लिखते हैं तो अपनी क्या हो जाती है? दिशा चेंज हो जाती है। मतलब इसकी तरफ मेरा फेस हो गया तो मेरा ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट से लिख कर राइट की ओर बढ़ते हैं। तो क्या बताया है? जहां पर एंड का प्रयोग होगा सेंटेंस में, जैसे यहां पर एंड का प्रयोग हुआ है, तो एंड के लेफ्ट वाले टेंस में, लेफ्ट में यानी एंड का लेफ्ट यही था, वी रिच्ड द सिनेमा हॉल, तो इसमें क्या आया है? सेकंड फॉर्म।
और उसके बाद क्या होना था, राइट में भी क्या होना चाहिए, सेकंड फॉर्म। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट रूल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर जो टेंस होगा एंड के बाद वैसा का वैसा वो ही सेंटेंस है, वो टेंस है, वो उस अगले सेंटेंस में होगा। समझ में आया कुछ? आगे बढ़ें। अब देखिए इसका एक एक्सप्रेशन है, इसी पार्ट का एक एक्सप्रेशन मान लीजिए। एक्सप्रेशन यानी अपवाद है। क्या है? अपवाद मान लीजिए, या इसका ही सेकंड रूल मान लीजिए। तो इसका सेकंड रूल तो हम बोल भी नहीं सकते इसको, इसका एक्सप्रेशन ही देखेंगे। बस थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है? थोड़ा सा चेंज करना है। हम यहाँ पे रूल नंबर 2 लगा देंगे, ठीक है? थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रूल नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड नंबर रूल में क्या बताया गया है? सेकंड नंबर रूल ये कह रहा है कि पास्ट में 2 घटनाएं या 2 एक्शंस घटित हुई। क्या बताया है? देखिए, पास्ट में 2 एक्शंस घटित हुई, ठीक है? दोनों एक्शंस तुरंत घटित हुई। क्या हुआ? दोनों एक्शन है वो क्या हुआ? तुरंत घटित हुई है, ठीक है? यानी ये बता रहा है, आराम से इसको पढ़ने की आवश्यकता है कि पास्ट में 2 एक्शन घटित हुई है और दोनों एक्शंस कैसे? तुरंत घटित हुई है। यूं कहें या अर्थात ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, अर्थात दोनों में अर्थात दोनों में समय का कोई अंतराल नहीं रहा हो। समय का अंतराल न रहा हो। क्या बताया है? कि पास्ट में 2 एक्शन घटित हुई, दोनों एक्शन तुरंत घटित हुई, अर्थात दोनों में समय का कोई भी अंतराल न रहा, ठीक है? क्या हुआ? पास्ट में दोनों में कोई भी समय का अंतराल नहीं रहा या गैप नहीं रहा। तो यहां पे क्या होगा? दोनों का टेंस सेम होगा, और वो कौन सा होगा? पास्ट सिंपल होगा। सर कंफ्यूज कर रहे हो? बिल्कुल लग रहा है आपको कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन नहीं होना है। कंफ्यूजन क्या है कि सर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल बता रहे हो और रूल के अंदर पास्ट सिंपल बता रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा? तो देखो बच्चों, हमें ये देखना है कि अभी हमने इससे पहले, इसके तुरंत पहले एक रूल किया था जिसमें लिखा था कि पास्ट में 2 एक्शंस घटित हुई, एक के बाद दूसरी घटित हुई। अब इसमें भी क्या लिखा है? पास्ट में 2 एक्शंस घटित हुई और दोनों एक्शन तुरंत हुई। मतलब एक के बाद एक नहीं हुई, तुरंत हो गई, ठीक है? उसमें क्या था? एक के बाद एक। कंपैरिजन कर रहा हूँ फर्स्ट रूल का सेकंड रूल के साथ, ठीक है? रूल नंबर फर्स्ट हमने जो लिखा था, फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करें तो यहाँ तक का वाक्य क्या है? सेम है दोनों में। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ? इसमें जो चीज़ें हैं वो इसमें नहीं है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया थोड़ा सा। क्या चेंज हुआ? चेंज क्या हुआ भाई? चेंज ये हुआ कि जो तुरंत जो पहले वाले सेंटेंस में लिखा गया था कि एक के बाद एक घटित हुई, यहाँ पे क्या हो गया? तुरंत घटित हो गई, ठीक है? इसके बाद दोनों एक्शंस में समय का अंतराल नहीं रहा। यहाँ पे समय का अंतराल था, लेकिन यहाँ पे
समय का अंतराल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया है, दोनों में टेंस क्या होगा, सेम होगा। इसमें सेम नहीं था, इसमें एक पास्ट सिंपल और दूसरा पास्ट परफेक्ट था, लेकिन इसमें सेम है। तो यहाँ पे ओनली क्या हो रहा है, पास्ट सिंपल आ रहा है। क्या आ रहा है, पास्ट सिंपल। ठीक है, कि आप कंफ्यूज न हो आगे चलकर कि सर ने हमें ये बताया था और एक में पास्ट सिंपल कर दें और दूसरे पार्ट में पास्ट परफेक्ट कर दें। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है जिसमें पास्ट में दो एक्शंस घटित हुई हो और दोनों तुरंत घटित हो गई हो, कैसे तुरंत, एक के बाद एक नहीं, ओनली दोनों की दोनों घटनाएं एक साथ तुरंत ही घटित हो गई हो, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। देन इसको हम इंग्लिश में भी राइट कर सकते हैं इस रूल को कि इफ एनी टू एक्शंस occurred in past, क्या बताया है, if any two actions occurred in past, both verbs, sorry, both actions occurred immediately, 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 both actions occurred immediately, कि दोनों की दोनों क्रियाएं हैं वो तुरंत घटित हो गई, विदाउट एनी इंटरवल ऑफ टाइम, कि बिना कोई समय के गैप के एक घटना के बाद दूसरी घटना अगर क्या हो गई हो, घटित हो गई हो, देन वी यूज पास्ट सिंपल टेंस इन बोथ एक्शंस। क्या बताया है, इफ एनी टू एक्शंस occurred इन पास्ट बोथ एक्शंस occurred immediately, यदि पास्ट में कोई दो घटनाएं एक साथ घटित हुई और दोनों की दोनों घटनाएं तुरंत घटित हो गई, इमीडिएटली यानी तुरंत घटित हो गई, विदाउट एनी इंटरवल ऑफ टाइम, बिना कोई समय के गैप के, देन वी यूज पास्ट सिंपल टेंस इन बोथ एक्शंस, तब हम उन दोनों क्रियाओं में क्या करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, किसमें, पास्ट सिंपल टेंस का दोनों क्रियाओं में यूज होगा। ये इसका एक्सप्रेशन मान लो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस का जो फर्स्ट रूल था उसका एक्सप्रेशन मान लो या इसका सेकंड रूल मान लो, बात एक ही है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल करके देखेंगे। आगे बढ़ते हुए इसका एक एग्जांपल करेंगे। as soon as I reached my house, as soon as I reached my house, my phone rang, my phone रंग, जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरा फोन बजा या बज चुका था या बजा था या बज रहा, सॉरी बजा था। एज सुन एज यानी जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र, जितना शीघ्र मैं अपने घर पहुंचा मेरा फोन बजा।
यानी घटना क्या घटित हुई, देखिए एज सुन एज, जैसे ही वह क्या करता है, पहुंचता है कहाँ पे, घर पे, तुरंत उसे क्या सुनाई देता है, फोन बजा हुआ सुनाई देता है, उसके फोन की रिंग सुनाई देती है। तो क्या हुआ है, दो एक्शंस घटित हो रही है, फर्स्ट पहुंचना और दूसरा किसी चीज को सुनना या किसी चीज का बजना। तो फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन दोनों क्या है, कैसे हो रही है, इमीडिएटली, यानी एक के बाद तुरंत हो रही है दूसरी। इन दोनों में कोई भी गैप नहीं है, बीच में गैप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो क्या लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको जो सिंपल, जो भी उसका मोशंस था वो मैंने करवाया है, ठीक है। बेसिक नॉर्मल या जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी उसकी वो क्लियर करवा दी, और उसके अंदर ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है, इतना ज़्यादा उसका टफली कोई रूल नहीं है। तो आपका अब तक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मतलब उसमें कोई ज़्यादा खास रूल्स नहीं है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है कि सर उसमें हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ये नहीं है। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी वो मैंने आपको पहले करवा दी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको पहले बता चुके हैं। जो बेसिक क्लासेज अपनी चल रही थी उसके अंदर पहले जो हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किया था उसमें, इसके अंदर इसके बाद हम नेक्स्ट फ्यूचर टेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? फ्यूचर टेंस, ठीक है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी होगा। ये दो रूल्स जो आपको मैंने करवाए हैं इस पे आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, एक दो एग्जाम्पल और एक्स्ट्रा करके देखिए। तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोज़। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ अच्छा पढ़ाया गया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। गुड बाय ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो अगेन।